Students, we will learn about on equality. On equality मतलब समानता पर. लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे. भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं उनका मिशन और उसकी परिकल्पना की परिभाषित करते हुए हम लोकतंत्र में समानता और गरिमा के विचार के महत्व को भी समझ पाएंगे और लोकतंत्र को गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के रूप में किस तरीके से वर्क करती है वो भी हम यहाँ पर जान पाएंगे. आगे चलते हैं हम. इक्वलिटी, इक्वल राइट टू वोट. इक्वल राइट हम वोट का किस तरीके से हमारे लिए है. वोट करने का बराबर अधिकार दिया गया है हमारे लोकतंत्र में. लोकतंत्र सरकार के जो 3 प्रमुख तत्व हैं. पहला है इसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं, देयर आर 3 की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. पीपल्स पार्टिसिपेशन यानी कि लोगों की भागीदारी इसमें बहुत ज़रूरी है. सेकेंड इज रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष का संकल्पना. एंड थर्ड इज इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल. सभी के लिए समानता और न्याय का अधिकार. इन तीनों में समानता का सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि लोकतांत्रिक सरकार किस तरीके से काम करती है. यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज. जो आपकी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है सभी लोकतंत्रों का एक अनिवार्य पहलू है. इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी और ये समानता के विचार पर आधारित है. 18 वर्ष या 18 ईयर्स या उससे अधिक आयु के सभी भारतीय या वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, शिक्षित हों या आर्थिक दर्जे के बावजूद कैसे भी हों, उन्हें मत देने की अनुमति मिली हुई है. इसे ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है. ये जो आप इक्वलिटी देख रहे हैं ये इक्वलिटी एक पॉलिटिकल इक्वलिटी है. लेकिन इस पॉलिटिकल इक्वलिटी के बावजूद भी जो हमारा सोशल है और इकोनॉमिक लेवल है, ये जो निचली जाति है, जो कास्ट सिस्टम है, उसमें ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाया है. ये एक स्टोरी के माध्यम से भी आप इसे समझ सकते हैं. जब आप वोट देने जाते हैं तो आप वोट की लाइन में देखते हैं कि वहाँ पर एक लंबी सी कतार होती है. कोई उसमें हमें ये नहीं पता होता वो किस धर्म का है, किस जाति का है, वो शिक्षित है या नहीं है, लेकिन और वो काम क्या करता है, लेकिन वो खड़े होते हैं एक ही कतार में इस तरीके से. यानी कि वो वोट देने का उन्हें समान इक्वलिटी का अधिकार, इक्वल राइट प्राप्त है. लेकिन अगर हम जब देखें, जब एक हॉस्पिटल की लाइन, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वहाँ सिर्फ गरीब लोग ही वहाँ पर लाइन में खड़े होते हैं, जबकि अमीर नहीं. जैसा कि मैं अभी एक स्टोरी बता रही थी आपको कि एक काम वाली बाई होती है, जब वोट देने का अधिकार होता है तो उसी के मालिक भी और वो काम वाली बाई दोनों ही एक कतार में खड़े हुए हैं. लेकिन जब उसकी बेटी बीमार होती है तो वो अपने मालिक से जब पैसे मांगती है एडवांस, तो वो कहते हैं बार बार अपनी आदत नहीं डालिए. और फिर जब वो घर जाती है और अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है कि मेरे मालिक को इतनी लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना नहीं पड़ता. वहाँ इक्वलिटी नहीं होती. कल हम अदर अनइक्वलिटी के बारे में जानेंगे.